देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो अब पहले हम ये जानेंगे कि धारावाही प्रणालिका क्या होती है। तो धारावाही प्रणालिका जैसे हमने आपको बताया था, जैसे ये एक मान लेते हैं, एक बड़ी सी रॉड है, लंबी सी, है ना। इस रॉड पे आप क्या करो, किसी धातु का तार ले लो, धातु का तार आप ले लो, चाहे एल्यूमिनियम का ले लो, चाहे तांबे का ले लो। उस तार को आप इस पे ऐसे ऐसे लपेटते जाओ, ऐसे ऐसे लपेटते जाओ, ऐसे लपेटते, जैसे बैट में नहीं लपेटा आता है, ऐसे लपेटते, लेकिन दूर दूर लपेटोगे। तो जब लपेटोगे फिर उसके बाद, लपेटने के बाद उसको ऐसे तेज़ी से नहीं लपेटना है, लपेटने के बाद फिर उसको ऐसे निकाल दो। तो निकालोगे तो एक स्प्रिंग की तरह बन जाएगा, जैसी स्प्रिंग ये बनी हुई है, बन जाएगी कि नहीं। तो जो ये स्प्रिंग बनी हुई है, वास्तव में इसी को हम धारावाही प्रणालिका कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। कल हमने क्या पढ़ा था, कुंडली के बारे में पढ़ा था। अब कुंडली में एक फेरा होता था, इसमें कितने फेरे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना। लेकिन कुंडली में फेरे एक के ऊपर एक होते हैं, एकदम सटे होते हैं। इसके फेरे जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से ये हमारी धारावाही प्रणालिका बन गई। अब धारा, चूंकि ये तार की है, किसी धातु की है, तो इसमें हम अगर विद्युत धारा बहाएंगे तो आसानी से बहेगी। क्लियर। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं धारावाही प्रणालिका की। पहले क्या होता है देखो, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को धारावाही प्रणालिका कहते हैं। देखो क्या बताया, पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे का तार, विद्युत रोधी तांबे का तार के बेलन की आकृति, अब बेलन की आकृति बनी है ना, बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली, एक फेरा नहीं है, कई फेरे हैं, अनेक फेरों वाली कुंडली को धारावाही प्रणालिका कहते हैं। तो धारावाही प्रणालिका क्या होती है बच्चों, हमने बता दी, चित्र में भी आपको दिख रही है, इस तरीके की धारावाही प्रणालिका होती है। अब बच्चों करना क्या है, हमने आपको बताया है कि किसी भी तार में, धातु के तार में आप विद्युत धारा बहाओगे तो उसके चारों तरफ विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन ये जो धारावाही कुंडली बन गई है, अब अगर इसमें विद्युत धारा बहाएंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसे उत्पन्न होगा, कैसा उत्पन्न होगा। ठीक, क्लियर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने ये चित्र बनाया है। इस चित्र में देख क्या रहे हो, इस कुंडली का एक सिरा हमने बैटरी से जोड़ दिया है, अब बैटरी के धन सिरे से हमने बच्चों इसको जोड़ दिया है। ठीक है। और एक सिरा, दूसरा सिरा जो है वो हमने कहाँ से जोड़ दिया है बच्चों, तो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, अब आप देखो, अब यहाँ से विद्युत धारा, हमें मालूम है किसी बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा बहती है, दानी धारा चलती है। ठीक है। और ऋण सिरे में प्रवेश करती है। ये परिपथ पूरा हो रहा है कि नहीं, देखो। तो अब विद्युत धारा जाएगी कैसे, देखो इधर ध्यान से, यहाँ से धारा ऐसे निकलेगी, यूँ निकलेगी, ऐसे गई, अब पीछे से होकर के आएगी, ऐसे देखो यार, पीछे होकर के ऐसे आएगी, फिर ऊपर गई, फिर पीछे से गई, फिर ऊपर आई, फिर पीछे से गई, फिर ऊपर आई, फिर पीछे से ऊपर, फिर पीछे, फिर ऊपर, फिर पीछे, फिर ऊपर, और ऐसे होते होते यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो विद्युत धारा इसमें बहेगी कुंडली में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। अब जब विद्युत धारा ऐसी बहेगी तो अब हम ये जानेंगे कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चुंबकीय क्षेत्र जो बच्चों उत्पन्न होगा वो कैसा उत्पन्न होगा। तो देखो इधर आप ध्यान से समझो, जैसे अगर आप देखोगे बच्चों, इस वाले सिरे पे देखोगे, इसको अगर हम कुंडली को ऐसे लाएं, ये इसी कुंडली है, इसको उठा के अगर हम ऐसे रखें, ऐसे अगर रखें, ठीक है, तो आप देखोगे क्या, विद्युत धारा ऐसे ही, तो इस मान लेते हैं ये फेरे हैं इसके, तो ऐसे हैं, तो विद्युत धारा ऐसे बह रही कि नहीं, ऐसे से बहेगी, ऐसे जाती क्या बहेगी भाई, तो पहुँचते फिर नीचे पहुँच जाएगी। क्लियर। तो होगा क्या बच्चों, ये कुंडली का ये वाला सिरा है, ये वाला आगे वाला सिरा, ये वाला सिरा और एक ये वाला सिरा, दो ही तो सिरे हैं इसके, दो ही तो किनारे हैं। तो जो तुम्हारी, जैसे ही तुम इसमें विद्युत धारा बहाओगे, ये कुंडली जो है तुम्हारी बिल्कुल चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। किसकी तरह है? चुंबक की तरह। यानी ये कह सकते हो ये कुंडली बिल्कुल चुंबक बन जाएगी, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाएगी, यानी ये कुंडली बिल्कुल चुंबक ही बन जाएगी, ऐसा कह सकते हो। अब देखो चुंबक में क्या होता है बच्चों, तो चुंबक में हमें मालूम है, अगर ये चुंबक है तो चुंबक का एक सिरा N होता है और दूसरा सिरा S होता है। जो सिरा N होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, नॉर्थ यानी उत्तरी सिरा, और जो सिरा S होता है उसको हम कहते हैं साउथ यानी दक्षिणी सिरा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ये चुंबक है, ये कुंडली है, ये भी, इसके दो सिरे चुंबक की तरह उत्पन्न हो जाएंगे। एक सिरे को हम कहेंगे नॉर्थ और एक को हम कहेंगे साउथ। समझ पा रहे हो कि ना?
समझ पा रहे हो ना बच्चों। अच्छा एक चीज़ और देखो बच्चों, जो कुंडली का ये नॉर्थ और साउथ वाला सिरा है, ठीक है, एक सिरा नॉर्थ है एक सिरा साउथ है, तो बिल्कुल चुंबक में भी तो ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से ये कुंडली भी चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। अब देखो, अब जैसे इस कुंडली के पास में अगर तुम कह दो कैसा मान ले कि चुंबक की तरह व्यवहार करेगी ये, तो एक चुंबक आप लाओ, एक चुंबक दूसरा लाओ, इस कुंडली के समीप ले जाओ। देखो अब कुंडली के समीप अगर तुम चुंबक का नॉर्थ वाला सिरा उस कुंडली के समीप ला रहे हो, बस समझे ना, अगर तुम इस चुंबक का नॉर्थ वाला सिरा इस तरफ ला रहे हो तो हमें मालूम है ये इसका साउथ सिरा है। हमने आपको क्या बताया, पहले सुनो, हमने बताया कुंडली जो है वो चुंबक की तरह बन जाएगी। और हम जानते हैं कि दो चुंबक अगर हैं उसका साउथ सिरा लाओगे तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे कि नहीं। और अगर यही है तुम नॉर्थ सिरा लाओगे, इसके पास में देखो, इसके पास में ये तीसरा चुंबक लेनी है, इसके साउथ सिरा इसके पास लाओगे तो ये एक दूसरे को पास घसीटते हैं कि नहीं। यानी साउथ सिरा जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नॉर्थ साउथ जो सिरा होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात हम बहुत बार बता चुके हैं आपको। तो अब अगर तुम ये वाला चुंबक जैसे इसके पास लाओगे, और हमने आपको बता दिया है कि इसका ये वाला सिरा साउथ है, कौन बन गया है, साउथ बन गया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ये वाला सिरा साउथ बन गया है अगर, तो तुम जैसे ही नॉर्थ वाला सिरा लाओगे तो ये चुंबक क्या करेगा, ये कुंडली क्या करेगी, तुरंत चुंबक को घसीटेगी। तुम कहोगे अरे घसीट कैसे रही, तो चुंबक बन गया ना, इसी के कारण इसको घसीट रही है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे ही इस चुंबक का इस कुंडली के या सिरे के पास तुम एक सिरे के पास ले जाओगे तो ये वाला चुंबक तुरंत घसीटा जाएगा उसकी तरफ। क्यों, क्योंकि जो कुंडली है वो भी चुंबक बन चुकी है। अब अगर तुम इसी चुंबक को सिरा पलट दो, ये एस वाला सिरा इसके पास ले जाओगे, अगर तुम इसके पास, ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत यही कुंडली जैसे तुम ले जाओगे तो कुंडली धक्का मारेगी, इसको प्रतिकर्षित करेगी। तो यहाँ से तुम तुरंत जान जाओगे कि जो कुंडली है वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। बात समझ पाए कि नहीं। अब लेकिन एक डाउट और रहेगा थोड़ा सा कि हम ये कैसे जानेंगे सर कि जो चुंबक का कौन सा सिरा यन है, कौन सा सिरा यस है, ठीक है। तो एक तो तुम यही जान सकते हो, देखो जैसे तुम यस या सिरा ले जा रहे हो तो प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन तुम ये भी तो हो सकता है, देखो तुम्हें तो ये तो मालूम होगा कि चुंबक का ये वाला सिरा यस है, ये मालूम होगा ना, तो तुम्हें चुंबक का मालूम होगा सिरा ले जाएगा। अब तुम इस कुंडली के पास अगर ले जा रहे हो तो वो प्रतिकर्षित अगर कर रहा है तो तुम तुरंत जान जाओगे कि ये वाला सिरा कौन सा है, यस रहेगा। और अगर यन वाला ले जा रहे हो तो वो आकर्षित करेगा तो तुम तुरंत जान जाओगे कि ये यस है, तो ये वाला यस, तो उधर वाला एन। क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लो बच्चों, हम धारा के आधार पे भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा सिरा यन होगा, कौन सा सिरा एस। तो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे इस जो ये कुंडली है, ये वाली, इस कुंडली का चित्र अगर हम इधर बनाएं ऐसे, तो धारा कैसे बह रही है, देखो बच्चों ऐसे ही तो बह रही है, सॉरी इसको हमने बड़ा करके बनाया, ये वाला ठीक है, तो धारा ऐसे ही तो बह रही है। तो देखो आप अगर देखोगे ध्यान से बच्चों, तो अगर यस की आकृति बनाए, यस ऐसा ही तो होता है, इधर तीर लगा दें, देखो इधर देखोगे आप कि इधर इस वाले कोने पे ऊपर की ओर जा रहा है, इस वाले कोने से नीचे की ओर जा रहा है। तो तुम इस सिरे से भी बता सकते हो, देखो इसमें बनाओगे ये वाला ये, तो तुम ऐसे भी बता सकते हो कि ये वाला सिरा एस होगा। क्लियर। अब अगर इधर आओगे आप, एक मिनट, हाँ इसको अगर तुम सीधा करके ऐसे पलटोगे ऐसे, तो ये वाला सिरा जब इस पर तुम बनाओगे, विजुअली रूप में देखोगे, मतलब 3D में देखोगे ऐसे, तो ये वाला सिरा जब तुम सामने लाओगे तो एक ऐसा उल्टा एन बनेगा तुम्हारा, ऐसा इस तरीके का ऐसा बनता है ये, ठीक है, एन ऐसा बनेगा। जब तुम इसको सीधे लाओगे तो ऐसा एन बनता हुआ दिखेगा। क्लियर, ठीक। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, या फिर हमने जो तरीका बताया, चुंबक जैसे ही पास लाओगे, जैसे ही तुम उसके पास चुंबक लाओगे तो तुम तुरंत जान जाओगे कि चुंबक का यह सिरा ला रहा है, तो पक्का वो यह सिरा जो होगा प्रतिकर्षित कर रहा है। क्लियर। तो अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक, कि जैसे ही हम किसी धारावाही कुंडली में विद्युत धारा को बहाते हैं तो वह धारावाही कुंडली जो होती है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, उसका एक सिरा यन हो जाता है और एक सिरा एस हो जाता है। अब एक चीज़ और देखो बच्चों, क्या समझना है वो, ये देखो, अगर हम क्या करेंगे बच्चों, इधर समझो, अगर हम बच्चों क्या करें, जब इससे विद्युत धारा चुंबक में बह रही है तो होगा क्या, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान समझना है कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा।
अरे भाई कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं? और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो हमने आपको बताया अगर ये वाला N सिरा है, ये वाला S सिरा है, तो हमने चुंबक में आपको पढ़ाया है कि चुंबकीय बल रेखाएं N सिरा से निकलती हैं और S सिरा में प्रवेश कर जाती हैं, बताया कि नहीं? तो भाई इसमें भी तो N और S सिरा बन चुका है। तो मतलब अब तुम यहाँ भी जानोगे कि कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी N सिरे से, देखो ऐसे N सिरे से निकलेंगी, ऐसे जा करके ऐसे जाएंगी, जाते हुए S सिरे में प्रवेश कर जाएंगी। बिल्कुल हम बना दे रहे हैं अंदर की ओर, ठीक है? ऐसे अंदर बिल्कुल सीधा लाना है भाई, ये ऐसे ला करके प्रवेश कर जाएंगी, ठीक? फिर देखो N सिरे से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं, कहाँ से निकलेंगी बच्चों? N सिरा यही तो है, N सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और ऐसे जाते हुए इस तरीके से S सिरे में प्रवेश कर जाएंगी। बात समझना ध्यान से। फिर एक और बना देते हैं, तो N सिरे से निकलेंगी और ऐसे जाते हुए ऊपर आप बना लेना, ठीक है? ऐसे जाते हुए ऊपर की ओर ऐसे जाते हुए और यह सिरे में प्रवेश कर जाएंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे N सिरे से निकलेंगी और जाते हुए यह सिरे में प्रवेश कर जाएंगे, इस तरीके से। क्लियर? अब आप अगर देखोगे बच्चों तो यहाँ ऐसे आप बहुत सी बन जाएंगी, ऐसी बल रेखाएं ऐसी बहुत सी बन जाएंगी, ठीक है? अंदर की ओर रहेंगी सब, ये समझ पा रहे हो ना? ठीक, ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं बन जाएंगी, ठीक? तो अब होगा क्या बच्चों, जो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र होगा ये वाला, ये जो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ठीक? तो ये टेढ़ी मेढ़ी मतलब ऐसे निकलेंगी, ऐसे एक ये बड़ी निकली, फिर उसके बाद और आकृति, फिर और दूर, यानी इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, ठीक? कैसे? ऐसे देखो, जैसे ये देख रहे हो यहाँ पे, तो इसके बीच गैप यहाँ पे इतना है, अब अगली वाली जो है इसके बीच का गैप इतना होगा, देखो कितना, इतना ज़्यादा। फिर अगली वाली फिर निकलेगी, फिर उसके बीच का गैप और बढ़ता चला जाएगा कि नहीं? ठीक? और लेकिन जो इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, तो इनके बीच जो ये बल रेखाएं हमने खींची हैं, ये वाली बच्चों, ये वाली देखो, ये पहली वाली, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली, फिर पांचवी वाली, तो इनके बीच जो ये बल रेखाएं हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होंगी दूरी पर। यहाँ पे थोड़ा कम ज़्यादा हो गया है, लेकिन आपको कैसा बनाना है, बिल्कुल बराबर, यानी ये और ये जितनी बल रेखाएं इनके बीच की दूरी बिल्कुल बराबर होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो केंद्र के बीच जब दूरी बराबर होगी तो होता क्या है बच्चों कि जो इसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तथा चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हों, उस चुंबकीय क्षेत्र को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात समझ पाए? क्या बताया बच्चों कि इसके अंदर से जो बल रेखाएं जाएंगी वो परस्पर एक दूसरे से बराबर होंगी, जैसा इस चित्र में देख रहे हो आप, ठीक है? अपनी किताब के चित्र में देखो तो उसमें आप देखोगे कि अंदर से जो बल रेखाएं जा रही हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल बराबर। देखो तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस आप देख रहे हो ना इस कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। एक समान क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसकी बल रेखाएं परस्पर बराबर तथा समदूरस्थ हों, बराबर और समदूरस्थ और समांतर, ठीक? तो वह चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जबकि बाहर वाला चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो क्या एक समान होगा क्या, नहीं भाई, बाहर में क्या होगा, बीच बीच की दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो बाहर का चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होगा। इतनी बात क्लियर कि नहीं? अच्छा, और फिर बच्चों एक बात और बता दें आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर क्या करें, हमें ये मालूम, अगर आपसे कोई पूछ दे बताइए एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का साधन क्या है, तो तुम तुरंत बताओगे धारावाही प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या बताओगे? धारावाही प्रणालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कोई पूछेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो तुम बताओगे ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसकी वैद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर हों, कैसी हों, समांतर हों और समदूरस्थ हों, उस चुंबकीय क्षेत्र को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बात क्लियर? अच्छा, अब एक बात और समझो, अगर आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए छोटा सा, और वो नर्म लोहा हो, ठीक है, और लोहे का टुकड़ा दे दिया जाए, आपसे कह दे इस लोहे को चुंबक बना दो। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे के कुछ टुकड़े होते हैं वो चुंबक होते हैं, होता लोहा है, दिखता वो लोहा है, लेकिन चुंबक की तरह व्यवहार करता, बिल्कुल चुंबक होता, देखा है? चुंबक के अलावा लोहे का टुकड़ा होगा वो चुंबक होगा, ठीक? तो लोहे के टुकड़े को चुंबक कह दिया, बना दो इसको, तो क्या किया जाता है, लोहा तो वैसे चुंबक तो होता नहीं है, लोहा का चुंबक होता है क्या, नहीं, लेकिन लोहे का टुकड़ा आपने देखा होगा बिल्कुल होता है स्टील का, उसको चुंबक बना दिया था। तो कैसे बनता है वो, तो होता क्या है कि उसी लोहे के टुकड़े को, जो आपकी विद्युत धारा परिनालिका होती है, इस परिनालिका के अंदर हमें मालूम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र है,
उसी चुंबकीय क्षेत्र में वो लोहे की रॉड रख दी जाती है। जैसे देख रहे हो ना, ये धारावाही प्रणालिका है, तो ऐसे धारावाही प्रणालिका होगी लंबी सी, और इसके बीच में अगर हम लोहे की रॉड अगर रख दें, लोहे की ये रॉड अगर ऐसे रख दें और फिर विद्युत धारा बहाएं, तो धीरे धीरे रखे ये क्या हो जाएगा, ये चुंबक बन जाएगा, ये भी चुंबक बन जाता है। फिर बाहर निकालोगे तो चुंबक बन जाएगा, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। बात समझ पाए? ठीक। तो होता क्या है कि धारावाही प्रणालिका के अंदर अगर हम किसी लोहे के नरम टुकड़े को रखते हैं तो वह लोहे का टुकड़ा एक चुंबक बन जाता है बच्चों। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और बता दें। हाँ ठीक है, यहाँ तक सही है। जैसा ये चित्र में देख रहे हो, चित्र अभी आपको बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। धारावाही प्रणालिका वास्तव में एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बात हम बता चुके हैं, जैसे ही धारा बहाओगे तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। जिस प्रकार चुंबक के दो यन तथा यश सिरे होते हैं, उसी प्रकार धारावाही प्रणालिका में भी दो यन तथा यश सिरे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो हमने आपको बता दिया, कैसे पता करना वो भी बता दिया। ठीक। अच्छा, फिर आगे, धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की युक्ति बताइए। बताओगे धारावाही प्रणालिका। ठीक, धारावाही प्रणालिका। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो भी बता दिया हमने आपको। आगे, इस कारण धारावाही प्रणालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान रहता है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे विद्युत बल रेखाएं बिल्कुल समान तथा समदूरस्थ होंगी तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा बिल्कुल एक समान होगा। ऐसा नहीं कि कहीं कम हो रहा है कहीं ज़्यादा होगा। कम ज़्यादा कब होता है? जब चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ देखोगे तो पास हैं, यहाँ पे बहुत पास होती हैं। किनारे पर हमने बताया था आपको, किनारे पे चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास होती हैं, दूर जाते आते बहुत कम हो जाती हैं। ठीक, तो बल रेखाएं जब दूर में कम हो जाती हैं तभी तो चुंबक के दूर जब जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। चुंबक के दूरी पे, जैसे ये चुंबक है, यहाँ पे देखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है और पास में बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पास में चुंबकीय बल रेखाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और दूर में जा कर के वो बहुत दूर फैल जाती हैं। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान वहाँ कम हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल एक समान रूप से फैली हैं तो इसका मतलब वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना है उतना ही रहेगा हर बिंदु पर। तो यहाँ इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बिल्कुल एक समान रहता है। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है देखो बच्चों, धारावाही प्रणालिका के अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग। धारावाही प्रणालिका के अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे उत्पन्न कर सकते हो? अरे भाई, जितना ज़्यादा तुम धारा बहाओगे उतना ज़्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी धातु जैसे नर्म लोहा को चुंबक बनाने में किया जाता है। तो इस धारावाही प्रणालिका के अंदर अगर आप चुंबक रख दोगे तो चुंबक क्या बन जाएगा? लोहा रख दोगे तो क्या बन जाएगा? वो चुंबक बन जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है।